वही जिनकी वाइफ सुधा सिन्हा अभी चुनाव लड़ी थी, चुनाव हार गई थी। अरे भाई साहब, किसकी बात कर रहे हो आप? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आप लोगों ने जो काम किया है उसको तो सारी दुनिया ने देखा है। देखो, उन्होंने लिखा 7 लाख रुपए। मैं कहता हूँ 7 नहीं 17 लाख रुपए हैं। लेने का दम होना चाहिए। ठीक है भाई, दम है ना, ले रहे हैं। मैं मुकेश सिन्हा, तुझे पता है ना भाई, मैं तू भी ले आके। जो इनका फाइनेंसर है उनसे रॉबिन शर्मा उगाई कर रहा है। इनकी आसामी तो मैंने काट ली, पेट में तो दर्द होगा भाई। और आपने भी काट ली, बड़ी की मजे की बात है, आपने भी काट ली। अच्छा भाई देख मुकेश सिन्हा, इस चैनल के माध्यम से कहता हूँ, मैंने तो खा लिए पैसे, पत्रकारों ने भी खा लिए। तेरे लिए खुरचन छोड़ रखी, जाके ले ले जो ले सकता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। ये बताओ आरोप कौन लगा रहा है? वो आदमी जिसने रामलीला में पार्किंग के पैसे उगाए हैं। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं द्वारका में। मेरे साथ मौजूद हैं रॉबिन शर्मा। तमाम जो मामले हैं उनको देखते हैं। सोशल एक्टिविस्ट हैं द्वारका के। द्वारका सेक्टर 14 के वेगस मॉल के बाहर कुछ समय पूर्व जो ज़मीन हथिया ली गई थी या कहें कब्जा करने की कोशिश की गई थी वेगस मॉल प्रशासन के द्वारा, उसको तमाम जो पत्रकारों की हमारी संस्था है प्रहरी, उसके साथ मिलकर तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उन लोगों ने डेमोस्ट्रेशन किया, वहाँ पे प्रदर्शन किए और लगातार डीडीए पे दबाव डाला कि आपकी जो ज़मीन है उस पे कब्जा किया जा रहा है, आपकी जो ग्रीन लैंड है उसको आपको बचाना होगा। इसके बाद डीडीए हरकत में आई और फिर जो मॉल एडमिनिस्ट्रेशन है उससे उस पूरी ज़मीन को मुक्त कराया गया। आज तकरीबन इस बात को 1 साल से ऊपर का वक्त हुआ है, लेकिन कुछ तथाकथित लोग द्वारका के इस विषय में कुछ सवाल उठाते हुए पाए गए। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तमाम जो ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के, उनके माध्यम से क्या इसकी सच्चाई है और वास्तव में हम खुद पत्रकार और सोशल एक्टिविस्ट भाई रॉबिन शर्मा इस विषय में क्या सोचते हैं, इन आरोपों पे क्या सफाई है। रॉबिन जी, जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि वेगस मॉल एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ पैसे का लेन देन हुआ, पत्रकार लोगों ने इस वजह से जो मुहिम थी उसको रोक दिया, आप लोग भी पीछे हट गए, कुछ लगता है सच्चाई है? और ऐसे आधारहीन, ऐसे तर्कहीन आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? पहली बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये आरोप लगा कौन रहा है? आप उनका नाम बताइए। मुकेश सिन्हा, जो कि अपने आप को सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं, पत्रकार कहते हैं। प्रॉपर्टी डीलर, वो प्रॉपर्टी डीलर ना, जो लोगों को फ्लैट भी देता है, ब्लैक में भी पैसे लेता है ना, वही प्रॉपर्टी डीलर का तो यही काम है। वही जिनकी वाइफ सुधा सिन्हा अभी चुनाव लड़ी थी, चुनाव हार गई थी। अरे भाई साहब, किसकी बात कर रहे हो आप? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आप लोगों ने जो काम किया है उसको तो सारी दुनिया ने देखा है। पत्रकारों के ऊपर आरोप लगाना, द्वारका के सोशल एक्टिविस्ट्स पे आरोप लगाना, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बोल दे वो क्या कह रहा है। उसका मैसेज मैंने भी पढ़ा, मैंने रात को उसको मैसेज भी भेजा। मैं लिखा, मैं कहा हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। हाथी तो चलता रहेगा। ये लोग ये चाहते हैं कि द्वारका में बिल्डर माफिया के खिलाफ कोई मुहिम छेड़ी ना जाए, क्योंकि हमने पिछली बार क्या घोषणा की थी कि बिल्डरों के खिलाफ और प्रॉपर्टी डीलर, भ्रष्ट प्रॉपर्टी डीलर्स के खिलाफ हम लोग अब मुहिम छेड़ देंगे। ये चलेगा नहीं, ये ब्लैक का धंधा। उसे तिल मिलाए हुए हैं, तो ये कुछ भी बोलेंगे, इन्हें बोलने दो, हम अपनी मुहिम जारी रखेंगे। और मैं बता दूं, द्वारका के जितने भी लोग हैं, सब लोग वहाँ जाते थे, आते थे, किसी को भी नहीं पता था, हमें भी नहीं पता था। 6 साल तक लगभग पीछे की जो जगह थी, वेगास मॉल के पीछे की जगह, उसको पूरी तरह आयरन की बैरिकेडिंग करके उसका इस्तेमाल किया गया वेगास मॉल प्रशासन के द्वारा डीडीए के साठगांठ से। जहाँ तक मुझे जानकारी है, उन्होंने डीडीए को 1 रुपये भी किराया उसका नहीं दिया। डीडीए ने लिया भी नहीं। क्यों नहीं लिया वो बताएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार रहा होगा। जब ये बात हमें शोभित चौहान जी ने बताया, जो कि बड़े अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने तो फेसबुक लाइव भी किया था, इसके ऊपर सारा कुछ किया, तो हम लोगों ने इसके ऊपर पत्रचार आरंभ किया। उसी बीच शोभित चौहान जी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पोर्टल पे कंप्लेंट भी डाली, तो डीडीए ने जवाब दिया कि ये ग्रीन एरिया है साहब। पूछा कि भाई इसका क्या यूज़ है, लैंड यूज़ है? कहता है ग्रीन एरिया है। और बताया कि अब जो DMD 2 है, उस टाइम SWD 8 होता था, उनकी जुरिडिक्शन में उनके एक्सीएन ने ही ये मैसेज जब डाला, जैसे ये ग्रीन एरिया बताया गया, तो हम लोग की मुहिम चालू हो गई। मुहिम क्या थी कि ग्रीन एरिया तो ग्रीन एरिया मेंटेन किया जाए, ठीक है। उस पूरे परिसर को कॉन्क्रीटाइज किया जा रहा था, ग्रेनाइट के पत्थर वत्थर लगा के सारा कुछ। तो ग्रीन एरिया में अब ये पार्क है, ये ग्रीन एरिया है, इसमें कॉन्क्रीटाइज करने का कोई सेंस नहीं बनता ना। तो वो ग्रीन एरिया मेंटेन करने की मुहिम चली, और उसके बाद में जब मुहिम थोड़ी आगे बढ़ी, लेकिन डीडीए हरकत में नहीं आ रही थी, तब इस विषय को, क्योंकि आप लोग लगातार कवर कर रहे थे, फिर आपकी जो संस्था है प्रहरी, उसने इस विषय पर अपना एक प्रदर्शन रखा डीडीए दफ्तर पे मंगलापुरी में।
और उनके चीफ इंजीनियर साहब के सामने वो प्रदर्शन हुआ जिसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उस समय आम आदमी पार्टी की नेता थी मोनिका मिगलानी, वो उसमें थी। बिट्टू जी हैं यहाँ पे अपने क्या नाम है पालम मार्केट एसोसिएशन से, उनकी पूरी, संजय अग्रवाल जी वो वहाँ पे मौजूद थे, भाजपा के नेता भी हैं। और द्वारका फोरम के लोगों तो हम लोग के साथ वहाँ पे विजिट ही करके आए हैं, सुशील जी वगैरह। सारी साइट्स को देख के सबने निर्णय लिया था कि जगह खाली होनी चाहिए। एमएलए बहन भावना जी, भावना गौड़ जी खुद आई थी वहाँ पे। देखिए ये कोई पार्टी का विषय नहीं था, ये ग्रीन के लिए सब लोग एक साथ आए थे। बीजेपी के भी लोग थे, आम आदमी पार्टी के भी थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, पत्रकार थे, सारे थे। और मज़े की बात, उस आंदोलन के दरमियान ही डीडीए वालों ने मैसेज दिया कि साहब हमने इसे तोड़ना चालू कर दिया, और वो तोड़ाई वहाँ पे चालू हो गई थी, जो ग्रेनाइट पत्थर लगे थे। अब आज 1 साल बाद वहाँ पे जब हम लोग दोबारा गए कि भाई 1 साल पूरा हुआ, याद है आपको पिछले में अभी कुछ रोजपुर, तो वहाँ पे बड़ा अच्छा लगा कि उस पूरे ग्रीन एरिया पे वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और धूप का आनंद ले रहे हैं। तो हम लोगों ने उस पर भी वीडियो किया था, वीडियो शेयर भी किया। और उनके मालिक जो हैं हर्ष बंसल जी, उनका मैसेज भी आया कि जी धन्यवाद और अच्छा काम है आपका। अब ये बात हो गई। अब वो आरोप क्या लग रहा है कि हम लोग पीछे हट गए। अरे भाई ग्रीन एरिया करवाना था, ग्रीन एरिया करवा दिया, लॉन बना दिया, अब हम क्या वहीं पे धरना दे के बैठे? और हम और क्या आरोप है कि पैसे लेके पीछे हट गए। बड़ी अच्छी बात है। पैसा देने वाला कौन? वेगास मॉल का मालिक। वेगास मॉल का मालिक कौन? जिसके उद्घाटन पे उपराज्यपाल साहब आ रहे हैं, VC आ रहे हैं, पुलिस के प्रशासन के बहुत सारे लोग उनके संपर्क में हैं, बड़े बड़े राजनेता उनके संपर्क में हैं। मेरे जैसा व्यक्ति जो दवाई बेचता हो और आप जैसा पत्रकार जो सुबह से शाम तक इलाके की खाक छानता हो, हम तो इतने बड़े डॉन हो गए कि हमने उनसे पैसे खा लिए जी, और वो हमें पैसे दे रहे हैं। और मजे की बात देखो, हमने पैसे भी लिए, हमने इलाके को खाली भी कराया। तो यार इससे बढ़कर एक काम क्या होगा? ग्रीन बेल्ट भी करवा दिया और उन्हीं के द्वारा मेंटेन भी करवा रहे हैं उसको। हाँ, और देखो ग्रीन बेल्ट हो गया, और वो अपने मॉल से उसमें पानी भी उसमें दे रहे, क्योंकि वहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड का या डीडीए ने वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं की। अच्छा, डीडीए उसको कर भी नहीं रही है। डीडीए को हम लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई आप वहाँ पर ग्रीन एरिया को मेंटेन करो, या जिस चीज़ के लिए भी डेजिग्नेटेड आप बनाइए। अभी हॉर्टिकल्चर वालों से बात हुई थी, वो बोलते कि जी हमारे को हैंड ओवर ही नहीं किया गया। अब कोई व्यक्ति अगर अपने वहाँ पर कर रहा है तो इनको मिर्ची लग रही है। अच्छा भाई देख मुकेश सिन्हा, इस चैनल के माध्यम से कहता हूँ, मैंने तो खा लिए पैसे, पत्रकारों ने भी खा लिए, तेरे लिए खुरचन छोड़ रखी, जाके ले जो ले सकता हूँ। उसी जो तमाम जो ग्रुप में मैसेज शेयर किए गए, उसमें एक आरोप ये लगाया गया है कि जो सेक्टर 6 की जो मार्केट है, वहाँ पे जो रेहड़ी पटरी के माध्यम से, रेहड़ी पटरी वगैरह जो लगती है, उसके माध्यम से कई लाख रुपए महीने की जो उगाही है, वो सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट और एक दवाई विक्रेता, केमिस्ट और ADRF के मेंबर के द्वारा वहाँ से कई लाख रुपया वसूला जा रहा है। क्या लगता है, कितना हास्यास्पद है या कहीं कोई सच्चाई है इसमें? देखो उन्होंने लिखा 7 लाख रुपए, मैं कहता हूँ 7 नहीं 17 लाख रुपए हैं। लेने का दम होना चाहिए, ठीक है भाई, दम है ना, ले रहे हैं। मैं मुकेश सिन्हा, तुझे पता है ना भाई, मैं तू भी ले आके। इनके तो दिल्ली पुलिस में बड़े अच्छे संबंध हैं, इनके सबसे संबंध थे। 4 बार हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, इनके चहेते ACP बैठे हुए थे, उन्हीं के टाइम पे आया। हम लोग बार बार लिखते रहे, पढ़ते रहे कि एग्जीक्यूट कराओ, क्यों नहीं कराया? करा लेते ना। हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़िए, क्या लिखा है कि जो वेंडर्स हैं, एप्लीकेंट वेंडर, उनको हाईकोर्ट ने क्या बोला कि टाउन वेंडिंग कमेटी इनके भाग्य का फैसला करेगी कि यहाँ पे वेंडिंग होगा या नहीं होगा। टाउन वेंडिंग कमेटी ने उन वेंडर्स को यहाँ बैठने की इजाज़त दे दी। प्रधानमंत्री कार्यालय से वेंडर्स को 10-10 हज़ार रुपये काम करने के लिए, जो सब जगह पे पूरे भारत में अनुदान दिया गया वेंडर्स को, उस पॉलिसी के तहत उनको पैसे भी दिए गए। अब ये कहते हैं कि जी 7 लाख रुपए की उगाही हो रही है। बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। पत्रकार हो पुराने, जैसे कहते हो, है तो प्रॉपर्टी डीलर, पत्रकार तो कुछ नहीं है। पत्रकारिता की आड़ में ड्रामे चल रहे हैं, आपको भी पता है, दलाली का धंधा है। ये जाएं पुलिस को कंप्लेंट कर दें। दिल्ली पुलिस से बढ़ के तो हम नहीं हैं, देश के कानून से बढ़ के ना मैं हूँ, ना पत्रकार महोदय आप हो, ना कोई व्यक्ति है। और हाईकोर्ट से बढ़ के हम लोग की औकात हो जाएगी क्या? हाईकोर्ट ऑर्डर करे कि स्थान वेकेट होना चाहिए, किसी प्रकार का इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, एक अदने से दुकानदार जिनको कोई भी भड़का के चला जाए, हम क्या हाईकोर्ट से ऊपर है? टाउन वेंडिंग कमेटी से जाके पूछिए कि इजाज़त क्यों दी गई। और लॉ क्या कहता है, न्यू वेंडिंग एक्ट क्या कहता है कि जब तक आप वेंडिंग जोन में इन वेंडर्स को जगह एलोकेट नहीं कर देते, तब तक ये वहीं बैठ के अपना रोज़गार कमाएंगे जहाँ पर ये इनकी सर्वे किया गया है, उसी के तहत वो काम कर रहे हैं। और भाई अगर 7 लाख रुपए कह रहे हैं ना मुकेश सिन्हा, मैं कह जब मैं तुम्हारी बात बड़ी करता हूँ, मैं 7 नहीं चल 17 लाख है, 17 लाख रुपए की उगाही होती है। मैं कहा आजा ले ले,
ले जाना कौन मना कर रहा है? एक मार्केट से 7 लाख रुपए बता रहा है, द्वारका में तो 8 मार्केट है। अगर मैं 1 से 7 लाख ले रहा हूँ तो बाकी बची हुई 8-10 मार्केटों से तो मुकेश सिन्हा भी ले रहा होगा। उसकी भी जांच करा लो, क्या बुराई है? क्योंकि उसकी तो बात हो नहीं रही, सिर्फ एक ही। मैसेज में आगे जो है लिखा गया है कि पार्किंग जो सेक्टर 6 में लगती है उसका पहले आप लोगों ने विरोध किया और लगातार उस पर सीरीज चली, लगातार तमाम जो विषय थे उठाए गए कि पार्किंग गलत है, जो एरिया है उसको ज़्यादा एरिया में कवर करके पार्किंग को संचालित किया जा रहा है। और अब लगभग आप लोग चुप बैठ गए, या फिर कहें कि पार्किंग माफिया के पहले विरोध में थे, अब सपोर्ट में आ गए। इसमें इस समय कितनी सच्चाई है और उसकी वस्तुस्थिति आज क्या है? देखिए मैं बताऊं, उन्होंने ये लिखा कि केस को जानबूझ के हारा गया, द्वारका कोर्ट में केस को हम हार गए। उनका केस आप लोगों ने किया था? हाँ, हम लोगों ने किया। एमसीडी को, डीडीए को, सभी लोग को हमने लिखा, एप्लीकेशन, सारी चीज़ें हुई, सर्वे हुआ, सब कुछ, वो सब पब्लिक डोमेन में आप लोगों ने भी उसको देखा और लगातार हम लोगों ने उसको पब्लिश भी किया सबके बीच में। मामला कोर्ट में सब जुडिस है। वो लिख रहे हैं कि हम हार गए पार्किंग वाले से साठगांठ करके। हमारे एक वाइस प्रेसिडेंट थे, साठगांठ में कहीं ना कहीं वर्तमान जो निगम पार्षद हैं वो भी शामिल है। वो तो निगम पार्षद पे आरोप लगा रहा है, वो तो लगा ही रहा है। हमारे मार्केट में 2 एसोसिएशन है। सेंट्रल मार्केट एसोसिएशन के जो वाइस प्रेसिडेंट थे मिस्टर केडी सजनानी, वो हमारी मार्केट में थे। अब उनकी वहाँ दुकान नहीं है, वो छोड़ के चले गए। वही अधिकृत हुए थे कोर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए। केडी सजनानी जी कोविड के दौरान जब लॉकडाउन था, ये सब था ना, तो वो कोर्ट में अपीयर नहीं हो पाए और 1-2 डेट हम लोगों से मिस हो गई। जब मिस हो गई और केस एक्स पार्टी हो गया, जैसे एक्स पार्टी हुआ और हमें पता चला कि ये तो एक्स पार्टी हो गया, लेकिन उसमें भी ना कानून में प्रोविज़न है, 1 महीने के अंदर आपको अपील करना पड़ता है, तो आप केस दोबारा से रीओपन होता है। तो जैसे हम लोग को पता चला, वकील साहब ने एप्लीकेशन लगाया, सब कुछ लगाया, बताया कि भैया इन कारणों से हम लोग नहीं आ पाए थे, क्योंकि ये जो आ रहे थे वो थे नहीं। अच्छा, अब उसके बाद में वो केस को रीओपन हम ही ने कराया है और उसमें पूरा जो है कोर्ट के फाइनल जो होती है आर्गूमेंट्स, वो सब हो गया, सब हो गया। अब ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये कोर्ट के ऑर्डर हैं, फाइनल आर्गूमेंट हुआ है, हम लोग उस पर पूरा लड़े हैं, भिड़े हैं। उसमें आ रहा है कि ऑर्डर 10/1 को होना चाहिए, 10/1/2023। 10/1 को ऑर्डर दिया ही नहीं अभी तक जज साहब ने। हम तो रोज़ नेट पे सर्च करते हैं, जिस दिन ऑर्डर आएगा उसे देखेंगे। अगर मान लो हम हार जाते हैं कोर्ट में तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे। भाई अभी तो लोअर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और हम लोगों की लगातार एमसीडी पे हमारा ये प्रेशर है कि जी आप ये नहीं करोगे। और रही बात काउंसलर साहिबा की, अगर कोर्ट काउंसलर साहिबा की सुनते हो तो ठीक है, ये मामला तो कोर्ट में है ना। मुझे ये बताओ, आरोप कौन लगा रहा है? वो आदमी जिसने रामलीला में पार्किंग के पैसे उगाए हैं। और उसने तो खुद, उनकी वाइफ ने बोला कि नहीं हमारे को नहीं पता जी, वो तो ना मेला वाला कर रहा था। तो मेला वाला कौन है? एप्लीकेंट तो मुकेश सिन्हा का था। बताओ ना, मियाँ बीवी का तालमेल और दुनिया का जिम्मेवार लेने चले हैं। 5 स्टार होटलों से, बड़े बड़े स्कूलों से कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग की जा रही है, तंग किया जा रहा है, पैसा लिया जा रहा है। नहीं, इन्होंने स्कूल का बात नहीं कहा और स्कूलों को तंग करते हैं ये लोग, ये मुझे जहाँ तक जानकारी है। कई स्कूल वाले, देखो क्या है, ये अखबार चलाते थे अपना द्वारका सिटी, हम अपना द्वारका एक्सप्रेस चलाते रहे, फिर उसके बाद में हमने उसको कुछ समय के लिए बंद कर दिया, अब दोबारा से उसको चालू किया ऑल द्वारका रेसिडेंट फेडरेशन की वजह से। अब इनकी एक संस्था चलती थी, एसोसिएशन ऑफ सोशल एंड कल्चरल इवेंट, जिसके नाम पे ये लोग रामलीला मेले का आयोजन करते थे। रामलीला कम, मेला ज़्यादा आयोजन होता था वहाँ पे। उसको पिछले साल जब इन्होंने किया यहाँ पे मेले का आयोजन, रामलीला तो मैं कहूँगा नहीं, मेले का आयोजन किया, मेले पे दुनिया भर की अनियमितताएं थी, जिसकी वजह से इनका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था वो फोरफिट हो गया और अब इनकी संस्था को डिबार करने का प्रोसेस चालू हो गया। एक दूसरी संस्था है फेडरेशन ऑफ CGHS, जिसको मैथ्यू साहब ने बहुत अच्छी तरह से द्वारका में एस्टेब्लिश किया था, फिर वो चले गए, उसके बाद इनकी वाइफ ने उसे टेक ओवर कर लिया एज ए प्रेसिडेंट। इस बीच में एक और संस्था खड़ी हो गई, ऑल द्वारका रेसिडेंट फेडरेशन, जिसके प्रेसिडेंट हैं मिस्टर अजीत स्वामी। और अजीत स्वामी जी की जो संस्था है वो सॉल्यूशन की संस्था है। वो द्वारका के हर समस्या पे, छोटी से छोटी समस्या, बड़ी से बड़ी समस्या पे समाधान पे काम कर रही है और द्वारका के लोग जानते हैं इसे। मैं आपको बताऊं, बड़ी लोगों को लगता है कि यार ये क्या छोटी छोटी बातों को उठा के, इनके लिए छोटी होगी, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी है। कोई कहता है, किसी ने पोस्ट किया कि भाई साहब देखो यहाँ पर ना स्लैब्स नहीं लगे हुए हैं। अब उसको संस्था के लोग, ऑल द्वारका रेसिडेंट फेडरेशन के लोग पीछे लग गए और उसके स्लैब्स लगवाए। जहाँ जहाँ हमें बताया जाता है वहाँ वहाँ हम लोग करते हैं। पेड़ लग गए, पेड़ हैं, लोग बोलते हैं कि डार्क स्पॉट है, खंबे लगाए जाने चाहिए, खंबे लगवाए गए। कई जगह पे खंबे थे, लाइट नहीं जलती थी, वो लाइट जलवाए गए।
फिर उन्हीं को जो पोल्स थे उनको काफ़ी पेड़ों ने घेर लिया, तो लाइट नीचे नहीं आ रही थी, तो बोला गया कि इनकी प्रूनिंग होनी चाहिए। तुम्हारी संस्था में एक मिस्टर अमन भंडारी हैं, वो बेचारे रोज़ गाड़ी लेके, ये जो प्रूनिंग मशीन होती है उसको लेके द्वारका की जहाँ जहाँ से अलग अलग सोसाइटियों के एमसी मेंबर्स की कॉल आती है, उनके रिक्वेस्ट आते हैं, उनको लेके वो जाते हैं, प्रूनिंग कराते हैं। प्रूनिंग करा के जो वहाँ पर जो ग्रीन वेस्ट होता है उसको उठवा के ट्रैक्टर में लोड करवा के हटवाते हैं। ये सारा काम हम लोग कर रहे हैं। ये इनको छोटी बात लगती होगी, हम लोग के लिए बड़ी बात है। अभी मैं बताऊँ, लगातार कुछ सोसाइटियाँ हैं जो बोल रही थी कि उनके जो ट्रायंगुलर पार्क्स हैं उनकी सफाई नहीं हो रही। हम लोगों ने उसका प्रयास किया, लगा कि इस प्रयास में समय और ज़्यादा लगेगा, तब तक ट्रायंगुलर पार्क में जो ग्रीन वेस्ट पड़ा हुआ था वो सूख रहा था। कोई भी व्यक्ति बीड़ी सिगरेट कुछ भी डालता, आग लग जाती। हम लोगों ने उसको सेक्टर 7 में अग्रसेन अपार्टमेंट के पास, प्रेरणा CGHS एंड गोदरेज CGHS, ये 3 पार्क की रिक्वेस्ट आई थी। निधि गुप्ता जी बड़ी अच्छी एक हमारी नेता है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है ऑल द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन की, उन्होंने कोऑर्डिनेट किया और हम लोगों ने श्रमदान करके वो सारा हटवा दिया। अब मुझे बताओ भाई साहब, ये कौन से गलत काम है? ये काम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, इनको दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑल द्वारका रेसिडेंट फेडरेशन ने इनको ओवरशैडो कर दिया। चुनाव में खुल के हम लोग खड़े थे, 100% वोटिंग एंड वोटिंग फॉर बीजेपी, जीती बीजेपी। क्यों? ये कहते हैं कि नॉन पॉलिटिकल बॉडी है जी, आप ऐसा फतवा क्यों जारी कर रहे हो? अरे भाई, आपकी फेडरेशन ऑफ CGHS पॉलिटिकल बॉडी थी क्या? आपकी जो मैडम है वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके उसकी कैंडिडेट बन के फेडरेशन ऑफ CGHS की प्रेसिडेंट बनी रहेंगी, और हम लोग जो हैं अपना मत भी ना रखें। और देखो, एक और मैं मजे की बात बताऊं, जो ये होटल की बात करते हैं कि होटल को ब्लैकमेल, होटल और मॉल्स को ब्लैकमेल किया, ब्लैकमेल और हॉस्पिटल्स को भी, ठीक है। एक बात बताओ यार, वो 5 स्टार होटल के मालिक कितने बड़े लोग होंगे जो 5 स्टार होटल संचालन कर रहे होंगे, उनके आगे तो मतलब दुनिया बड़ी छोटी है। हम जैसे लोग तो कीड़े मकोड़े के बराबर, हमारी कोई औकात भी नहीं होगी। हॉस्पिटल जो लोग चला रहे हैं, कौन कौन से हॉस्पिटल? मणिपाल, आयुष्मान, वो वेंकटेश्वरा, कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। होटल कौन से हैं? वेलकम, ये अपना रेडिसन हो गया, इधर ताज विवांता। इन मालिकों को हम लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं और ये सब हमारे सामने नतमस्तक है। तो भाई, द्वारका का डॉन तो फिर एक ही आदमी है? और डॉन के आगे आवाज़ उठा रहे हैं लोग, इनकी इतनी औकात है क्या? अरे भाई, ऐसा है, मैं फिर कह रहा हूँ, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। और जिनका काम है वो करते रहे, हमें परवाह नहीं है। ये सोचते हैं कि अब हम लोग जन औषधि केंद्र चला रहे हैं, 20% डिस्काउंट दे रहे हैं दवाइयों पे लोगों को। हॉस्पिटल्स के अंदर क्या स्थिति है? हॉस्पिटल के अंदर ये स्थिति है कि MRP पे लोगों को दवाइयाँ मिलती है। तो हॉस्पिटल वाले अनर्गल आरोप लगाएं तो लगाएं, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? ऑल द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन ने वैक्सीन्स की कैपिंग कराई, रेट्स की। इन मॉल्स के अंदर में, इन हॉस्पिटल्स के अंदर में जब शुरू में वैक्सीन लगने चालू हुए और बोला कि भाई आप अपनी गाड़ी में बैठ के आइए और गाड़ी में बैठे रहिए और डॉक्टर आएगा आपको वैक्सीन लगा के जाएंगे। कोविड के टाइम पे उस समय रेट बहुत ज़्यादा थे। आप लेटर देखिएगा, अजीत स्वामी जी प्रेसिडेंट ने चिट्ठी लिखी है प्राइम मिनिस्टर साहब को, और उसके बाद में 2 दिन बाद ही ये सारी चीज़ों पे ध्यान रख के रेट पे कैबिंग कर दिया गया। नहीं तो ये तो अनर्गल पैसे ले रहे थे। अगर ऑल द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन इस बात की आवाज़ उठाता है, ऑल द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन बोलता है जिनका TPA है उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल वाले उनको ज़बरदस्ती परेशान करते हैं, मरीज़ को रोक लेते हैं, कहते हैं आपका TPA क्लियर नहीं हुआ और कैश दे के जाओ। और वहाँ जाके हम लोग ऑन स्पॉट जाते हैं और उस समस्या का समाधान करते हैं। तो मुझे बताओ, ये ब्लैकमेलिंग है क्या? अरे भाई, हम तो ऐसा काम करते रहेंगे भाई, पब्लिक के हित के काम है, हम कर रहे हैं ना। आपको अच्छा ये कहते हैं कि मेरे पास कंप्लेंट आई, कौन है भाई? दिल्ली पुलिस का चपरासी है क्या? देखो, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, SI, इंस्पेक्टर, ACP, DCP, जॉइंट CP, CP, स्पेशल CP, वो तो ये है नहीं। एक प्रॉपर्टी डीलर को कंप्लेंट कर रहे हैं तो भाई 6 महीने तक क्यों दबा के रखा हुआ था? भेज देता ना दिल्ली पुलिस को, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। हम ब्लैकमेलर हैं, हम उगाई करने वाले लोग हैं, पुलिस हम पे एक्शन ले लेगी, ठीक है। और अगर ये सारी बातें सत्य है तो तुम लाओ ना सामने, बोलो ना कौन सा होटल का मालिक है, कौन सा हॉस्पिटल का मालिक है, और किस आदमी ने उगाई कर ली, कौन सा मॉल का मालिक है, किससे उगाई कर ली, कौन से पटरी वाले हैं जो पैसे दे रहे हैं। हर व्यक्ति, हर बात का हमने आपको जवाब दिया। और मैं तो मुकेश सिन्हा से कहूँगा भाई, 7 लाख नहीं 17 लाख रुपए सेक्टर 6 की मार्केट से उगाई होती है। मत तू ले सकता, तू भी ले ले भाई, तेरी 8 मार्केटें छोड़ रखी हैं, कह तो हम उसमें भी हाथ पैर मार लेंगे, फिर तू वहाँ से भी भागेगा, फ़ायदा क्या। और रही बात प्रॉपर्टी डीलिंग करता है, तो इतना मैं बता दूँ, बगैर ब्लैक के धंधे के होता नहीं। अपनी ब्लैक की कमाई बचाने की सोच, हमारे पर आरोप लगाएगा तो आरोप का हर एक बात का हमारे पास जवाब है। और सुनो, मैं बताऊँ, ये फेडरेशन ऑफ CGHS चलाते हैं, हमने क्या मुहिम छेड़ी, हर सोसाइटी को जितने भी MCs हैं वो लोग मिनिमम डेली वेजेस दें अपने यहाँ काम करने वाले लेबर को, सिक्योरिटी स्टाफ को मिनिमम डेली वेजेस मिलना चाहिए, इनको इंश्योर करना पड़ेगा। ये मुहिम छड़ी है हमारे अजीत स्वामी प्रेसिडेंट ने,
हम साथ दे रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, कोई गलत नहीं है। करोड़ों के फ्लैट है, क्यों नहीं दोगे मिनिमम वेजेस? इनको दर्द यहाँ है। दूसरा दर्द बताता हूँ। कोई श्रीमान जी हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार, बताते हैं मैं सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ। कल हमने उनकी सोसाइटी की विज़िट कर ली। मैं देख लेते ना थोड़ा सा, ये भी घरों में झाँक रहे हैं, हम भी झाँक लेते। भाई साहब ऐसे सड़े हुए हालत में सोसाइटी है, छज्जे गिरने को हो रहे हैं। इनसे बढ़िया तो डीडीए के फ्लैट रहे। ये सब लोग को दर्द यहाँ पे है कि हम लोग चीज़ों को ठीक करने की बात कर रहे हैं, हम किसी के घर में नहीं झाँक रहे। और ये झाँकना झाँक ले भाई, हम तो खुली किताब है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और पत्रकार महोदय ने, जितने भी आपके पत्रकार थे, उन सबको फैक्ट्स पता है, सारी दुनिया को फैक्ट्स पता है, इसलिए इनके बोलने से कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं। देखो मैं आपको अंत में ना एक और चीज़ शेयर करता हूँ। बात इसमें उंगली उठाई गई हर्ष बंसल जी के ऊपर में कि उन्होंने हमारे साथ साठगांठ कर लिया, जो वेगास मॉल के मालिक हैं। ठीक है, मैं आपको एक बहुत मज़े की बात बताता हूँ। जब इनका सारा कुछ ये हुआ, जो बाहर ग्रेनाइट स्टोन वोन हटे, सब कुछ हटा, हर्ष बंसल जी मेरे को बराबर अपडेट दे रहे थे कि जी हमने यहाँ पे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने बोला कि भैया हम इसको क्लियर कर रहे हैं। देखो ग्रेनाइट फ्रॉम, ये हर्ष बंसल जी का व्हाट्सअप मैसेज है। ये पर्सनल मैसेजेस होते हैं जो दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी दिखा रहा हूँ। ग्रेनाइट फ्रॉम मोर एरिया क्लियर्ड, ग्रास प्लांटेशन इन प्रोग्रेस। मैंने लिखा जय श्री राम, थैंक्स फॉर योर सिंसियर एफर्ट्स। ठीक है, फिर दोबारा उनको 14 जनवरी को पिछले साल मैसेज आता है, ग्रास लेइंग वर्क गोइंग ऑन। मैं कहा जय श्री राम, बहुत सुंदर। ये कंटिन्यूस वो व्यक्ति मैसेज कर रहा है जिस पे ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने हमें पैसे दिए, साठगांठ किया। ग्रीन एरिया कर रहा है ना। अच्छा, फिर क्या मैसेज आता है, हमारी एक कंप्लेंट गई मॉल को लेके, तो वो कहते हैं कि जी आप यहाँ पर मॉल के अंदर भी अगर कुछ गड़बड़ी है तो आप हमें बता दो। ठीक है, हमने उनको ये लिखते हैं, वी आर रेडी टू टेक करेक्टिव मेजर्स एज सजेस्टेड बाय यू। उसके बाद हमने इनको करेक्टिव मेजर्स बताया। उसके बाद इन्होंने पता है क्या लिखा, देखो ये देखना भाई साहब, ये देखिए क्या मैसेज आया। करेक्टिव मेजर मैं बताता हूँ। जो इनका अपर फ्लोर से लेके ग्राउंड फ्लोर तक जो इमरजेंसी एग्जिट एरिया है वो ब्लॉक्ड था। हमने मॉल विजिट किया, पत्रकारों के साथ विजिट किया, आप भी गए थे। हमने इन्हें बोला कि इमरजेंसी एग्जिट से अगर आग लग गई, लोग भागेंगे कहाँ से, लिफ्ट तो काम करेगा नहीं, इमरजेंसी एग्जिट ब्लॉक्ड है आपका, तो इसको आप खुलवाइए और जिससे लोगों की जान माल की रक्षा की जा सके। इन केस ऑफ इमरजेंसी, आग लग जाए, भूकंप आ जाए, बम विस्फोट हो जाए, कुछ भी हो जाए। इनको जब वो सजेशन दिया गया, ये 19 जून 2022 का है। 19 जून 2022 को उन्होंने मैसेज लिखा है, जय श्री राम भाई जी, एग्जिट फ्रॉम अपर फ्लोर टू ग्राउंड फ्लोर क्लियर, थैंक्स फॉर योर काइंड सजेशन। आप मुझे बताइए, एक व्यक्ति हमसे सारी बातें पूछता है, हम उन्हें बताते हैं यहाँ गलती है भैया, इसको ठीक करा लो। वो ठीक कराते चले गए, सब चीज़ ठीक करा लिया। ठीक है, कई चीज़ें, अब सारी बात का ज्ञान तो हमें नहीं है। डीडीए जाए, ये पत्रकार चले जाए, मुकेश सिन्हा प्रॉपर्टी डीलर जाए, जांच करा ले और क्या गड़बड़ी है। भाई हमने तो गड़बड़ी बता के ठीक करा के पैसे भी ले लिए, तुम भी गड़बड़ी बता के ले लो ना पैसे, कौन रोक रहा है। और हर्ष बंसल जी इतने हल्के आदमी हैं, सुरेश आनंद जी इतने हल्के आदमी हैं कि इनको पैसे उठा के दे देंगे। इनके वो फाइनेंसर हैं, ये भी बता दूं। इनके अखबारों में उनकी ऐड छपती है, द्वारका एक्सप्रेस में एक ऐड नहीं छपी आज तक। IWPL में उन लोगों ने इनको फाइनेंस किया है और तमाम चीज़ों में इनको वो लोग पैसा देते आए हैं, फाइनेंस करते आए हैं। ठीक है, तो जो इनका फाइनेंसर है उनसे रॉबिन शर्मा उगाई कर रहा है। इनकी आसामी तो मैंने काट ली, पेट में तो दर्द होगा भाई, और आपने भी काट ली। बड़ी की मजे की बात है, आपने भी काट ली। अब कितने पैसे आए कितने नहीं आए देखो भाई, अब ये तो मुकेश सिन्हा खुलासा कर देगा। तमाम जो आरोप थे उनके बाद में तमाम जो सफाइयाँ थी वो सब आपने सुनी। आप लोग स्वयं इस पूरे साक्षात्कार को देखने के बाद में निर्णय लें कि वास्तव में अनर्गल जो आरोप लगाए जाते हैं उनमें कितना दम होता है, और जो हमारी तरफ से जो बातें कही गई, जो तफसील से सारी बातों के जवाब जो दिए गए, उनमें कितना दम है और वाकई न्याय किसके साथ है, सच किसके साथ है। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।